जो व्यूअर्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हम सारे मिलके गेम करते हैं कि हम इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि जिसका आंसर इसी वीडियो के अंदर होगा। तो जो सबसे पहले आंसर देंगे मैं उनका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आज के क्वेश्चन, जो लास्ट वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर ये है। तो सही आंसर है कि गेंदा, प्याज, लहसुन पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। और ये सही आंसर सबसे पहले सुनीता मोर 2633 जी ने दिया है। तो सुनीता जी, आपके लिए ये फ्लावर्स, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए और मेरी वीडियो को इतने अच्छे से देखने के लिए, थैंक यू। कैसे मेरे घर में हुए इन टमाटर को ग्रो करने के लिए मैं क्या सावधानियों का ध्यान रखती हूँ, मैंने पहले भी अपने चैनल पे टमाटर के लिए वीडियो डाली थी। आज मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपके घर में इतने टमाटर होंगे कि आप उनको बांटते बांटते थक जाएंगे और आपके टमाटर खत्म नहीं होंगे। पर भी मिट्टी में डाल दीजिए और वो आपका टमाटर ढेर सारे आपको पौधे देगा। और मेरी ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी इस टाइप की फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप सामने ये पौधा देख रहे हैं, ये कम से कम 4 से 5 फीट का पौधा है और इसको मैंने किसी बीज से नहीं उगाया, ये अपने आप इस जगह पर हुआ है। अगर आप एक बार अपने घर में टमाटर का पौधा उगा लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन, उसके सीजन आने के टाइम पे कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कि ये मेरे पौधे उग गए। और देखिए, लोग कहते हैं घर की बीजों से टमाटर होता नहीं है, तो यहाँ तो टमाटर इतना हो रहा है कि संभल नहीं रहा है। तो ये देखिए, इसके अंदर भी यही हाल है। इन टमाटरों का गुच्छे में टमाटर हो रहे हैं। ये देखिए, अंदर भी हैं, बहुत सारे टमाटर हैं। मैं बहुत सारे टमाटर हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और बहुत सारे टमाटर नए आ भी रहे हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट करते, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपके घर में भी ऐसे ही टमाटर हो। मैं स्टेप बाय स्टेप टमाटर के बारे में आपको छोटे प्लांट की केयर से लेके उसके सॉइल कॉम्पोजिशन से लेके हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। उसके टमाटर के अंदर आप कौन कौन सी खाद का कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सी डिजीजेस आती हैं, उन डिजीजेस का समाधान क्या है, तो हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत सबसे पहले छोटे टमाटर से करते हैं। जब आपके टमाटर के पौधे इतने बड़े हों तो आपको उनको ट्रांसप्लांट करना है। इस वीडियो में हम कटिंग से टमाटर ग्रो करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने कटिंग लगाई है और कटिंग से टमाटर ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही जल्दी होती है। अब जैसे हम बात करते हैं, ये छोटे छोटे टमाटर को मैंने ट्रांसप्लांट किया है करीबन 10 दिन पहले। आपको मैं वीडियो को बहुत पास से दिखाऊंगी। ये देखिए, अब आप ये देख रहे हैं, ये इसकी फर्स्ट 2 लीव्स हैं। अब हमें जब टमाटर का पौधा हमारा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तो हमें टमाटर को जल्दी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन लीव्स को इस टमाटर के प्लांट से हमें अलग करना होगा। मैं आपको और दिखाती हूँ। इस टमाटर के प्लांट में ये देखिए, ये जो पहली फर्स्ट 2 लीव्स हैं, हमें इनको सबसे पहले रिमूव करना होगा। जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप ऐसे लीव्स को रिमूव कर दीजिए। स्टेप नंबर 1। फिर देखिए, छोटे से टमाटर के प्लांट के अंदर कभी कभी ऐसे लीफ माइनर का अटैक होता है। लीफ माइनर वो होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये पत्ते के अंदर जो वाइट हो रहा है, ये एक कीड़े ने अपने एग्स दे दिए हैं। उसके लार्वे की वजह से ये जो पत्ता है वाइट हो गया है। अब हमको क्या करना है, हमें इस पत्ते को यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि और इस पत्ते को अपने गार्डन से बहुत दूर फेंकना है। क्योंकि ये पत्ता अगर हमारे कंपोस्ट बिन में भी चला गया तो हमारे कंपोस्ट बिन के अंदर ये डिजीज स्प्रेड हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टेजेस के टमाटर के प्लांट हैं। मैं सबके बारे में एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर बारी आएगी जब टमाटर का पौधा इस तरीके से, अगर वो 6 से 7 इंच का हो जाए और उसके बॉटम में कोई भी ऐसे पत्तियां आ रही हो, तो आप उन टहनियों को रिमूव कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे आप ये एक टमाटर का प्लांट देखिए, इसके अंदर हम इस टहनी को रिमूव करेंगे। हमें इस टहनी का लालच नहीं करना, हमें इसको रिमूव करना है ताकि टमाटर की जो ये मेन स्टेम है वो मजबूत हो सके और फ्रूट को बेयर कर सके। ये देखिए, इस जो मैं आपको बात बता रही हूँ, इस टमाटर के पौधे की स्टेम कितनी मजबूत है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ऐसे आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी मजबूत और मोटी स्टेम है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए छोटा सा ही निकल रहा है ना, हम इसको भी रिमूव करना है। ये इसलिए इतनी मजबूत है क्योंकि इसके 12 इंच तक मैंने कोई भी टहनी इसके अंदर नहीं रखी।
तो इसको वजह मिल रही है अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने की और अच्छे से ग्रो करने की। और ये देखिए इसके अंदर अब फ्रूटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गई है, फ्लावरिंग स्टार्ट होने लग गई है। और दूसरा पॉइंट है, जब आपका टमाटर का पौधा एक 12 इंच का हो जाए तो आपको टमाटर के पौधे को एक स्टिक का सहारा देना है। टमाटर के पौधे के लिए स्टिक का सहारा देना बहुत जरूरी है। या तो उसको आप दीवार के साथ लगाइए या उसको किसी स्टिक का सहारा दीजिए। ये देखिए ये मेरे टमाटर के पौधे हैं, इनको मैंने ये बीचों बीच लगे हैं। तो ये करीबन होंगे 2-2.5 फीट के। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। देखिए मैंने इनको एक मचान का सहारा दिया है। एक मचान, 2 ग्रो बैग्स हैं जिसके अंदर ये टमाटर के पौधे लगे हैं। इनको मैंने एक मचान का सहारा दिया है, आसपास रस्सी बांधी है, जिससे कि इस सपोर्ट से ये टमाटर के पौधे बड़े होने लग जाए। फ्रूटिंग पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अच्छे बीजों का होना। अच्छे बीज होंगे तो हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो इन बीजों का सिलेक्शन हम कहाँ से करें और कैसे करें? अच्छे बीजों के लिए हमें किसी लोकल नर्सरी पे कांटेक्ट करके उनसे बीजे ले सकते हैं हम। और जो बिगनर्स हैं वो चाहें, वो जो घर में टमाटर होते हैं जो कि ज़्यादा सड़ जाते हैं, ओवर राइप टमाटर होते हैं, उससे भी टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर को, जो सड़ा हुआ टमाटर होता है, अगर आप उसको मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से भी पौधे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस टाइप की फ्रूटिंग चाहिए जैसे कि मेरे घर में हो रही है, देखिए मेरा पौधा टमाटर से लदा हुआ है पूरा, तो उसके लिए आपको ये देखिए, उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सीड लेने होंगे जो आपको अमेज़न से मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं जो कि इन सीड्स को सेल करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। ऐसी मिट्टी बनाइए जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो, और मिट्टी के अंदर जितना भी आप पानी डालें वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। टमाटर के पौधे का सॉइल कॉम्पोजिशन सही तरीके से होना कि मिट्टी को बनाने के लिए हमें 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल का यूज करना है, न कम न ज्यादा। अगर आप इस तरीके से मिट्टी बनाएंगे तो आपका टमाटर का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसके अंदर ढेर सारी फ्रूटिंग होगी। टमाटर के पौधे की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मेरे पास मैंने 3 तरीके की वैरायटी लगा रखी है। एक तो इसके अंदर VNR सीड्स है, दूसरे इसके अंदर प्लम टमाटोस लगा रखे, प्लम येलो टमाटोस मैंने लगा रखे हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका शेप। देखिए थोड़ा सा ओवल शेप है, थोड़ा सा कैमरा में पास लेके जाती, ये देखिए थोड़ा सा ओवल शेप है। और ये टमाटोस जब बड़े होंगे तो ये येलो हो जाएंगे। और तीसरी वैरायटी मैंने लगाई है बेलदार टमाटर, जो कि मैंने इन कॉर्नर्स में लगाया है। ये देखिए ये इन कॉर्नर्स में लगे हुए हैं। जब ये बड़े होंगे तो ये 4-5 फीट के होते हैं। इधर ये नेट है, इसके सहारे ये ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। और मेरे घर में कुछ ऐसे टमाटर भी हैं जो कि अपने आप ग्रो हुए हैं, जिनका बीज मैंने नहीं डाला, क्योंकि मिट्टी में लास्ट ईयर टमाटो की सीड्स या राइप टमाटो रह गया होगा, यानी कि सड़ा हुआ टमाटर रह गया होगा। तो ये पौधे मेरे अपने आप ग्रो हो गए। और देखिए इसके अंदर फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप कंटिन्यूअसली गार्डनिंग करते रहेंगे, एक सब्जी को उगाएंगे, कुछ सब्जियां अपने आप ही हो जाती हैं बगीचे के अंदर। जैसे कि मेरे यहाँ मुझे पालक भी नहीं लगानी पड़ती, पालक भी अपने आप होती है मेरे घर में। कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है धनिया, और धनिया में से धनिया के बीज डाले थे। और आप ये देखिए इसके अंदर ये अगर आप पहचाने तो ये टमाटर का पौधा अपने आप हुआ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर हो सकता है कभी टमाटर के बीज रह गए हों। ये टमाटर का पौधा अपने आप हुआ है। तो ऐसा भी होता है, अगर आपके बगीचे के अंदर बहुत सारा इस तरीके से आप अपनी सब्जियां उगाते हैं तो उसके अंदर कुछ पौधे कुदरती मिल जाते हैं। इस तरीके की जैसे मेरे यहाँ फ्रूटिंग हो रही है, इस फ्रूटिंग को पाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपके घर में भी ऐसी फ्रूटिंग होगी। मैं इसके अंदर 15 दिन में एक बार अच्छे से गुड़ाई करके, जड़ों के पास गुड़ाई करके किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज करती हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस टमाटर की पौधे के लिए वो है कैल्शियम। टमाटर के पौधे के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ही जल्दी हो जाती है। उसकी वजह से टमाटर के पौधे में ब्लॉसम एंड रॉट का डिजीज आ जाता है। और आपको इस बात को हमेशा याद रखना है और इसको छोड़ना नहीं है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके टमाटर बहुत ही जल्दी खराब होने लग जाएंगे और इनके पौधे जो इनकी स्टेम्स हैं वो इतने इसके वेट को और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो टमाटर के अंदर कैल्शियम का होना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इस टाइप की फ्रूटिंग हो जैसे कि मेरे घर में हो रही है, तो कैल्शियम का यूज़ अपने टमाटर के पौधे में ज़रूर करिए। मैं बीच में अपनी बात को फिर समराइज करती हूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी बहुत सारी सब्जियों को उगाने की जानकारी दूंगी और देती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन, उस मेरे वीडियो का, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। तो मैं अपनी बात को फिर से समराइज करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको टमाटोज की सबसे लोअर 2 लीफ को रिमूव करना है, जो ट्रू लीव्स होती हैं। आपको टमाटर के 12 इंच तक के मेन स्टेम के अंदर एक भी टहनी नहीं होनी चाहिए। आपको टमाटर के पौधे को इस टाइप का एक सहारा देना है। टमाटर के पौधे के अंदर हर 15 दिन के अंदर आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो उसका यूज कीजिए। इसके सॉइल एप्लीकेशन के लिए 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी, इसकी सॉइल कॉम्पोजिशन तैयार कीजिए, यानी कि मिट्टी बनाइए उससे, और 15 दिन में एक बार चूने का सॉइल एप्लीकेशन कीजिए। अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो में, और मैं आपको ये बताऊंगी कि हम टमाटर के पौधे को बीज से इस प्लांट के स्टेज में फ्रूटिंग तक जब लाते हैं उस टाइम को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उस टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं टमाटर के बीज लगाए बिना उसकी पौध बाजार से लाए। आपको टमाटर का एक नया पौधा मिल सकता है और उसकी फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी होगी। वो कैसे होगी, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने कटिंग से कैसे पौधा ग्रो किया है और कैसे उसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, ये मेरे टमाटर के पौधे की कटिंग लगी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कटिंग है, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है और इसकी फ्रूटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ अलग नहीं है, मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टेम है, इसके साथ ये स्टेम जुड़ी है और ये फ्रूटिंग देखिए, ये फ्रूटिंग हो रही है। और ये टाइम कटिंग से लगाने की वजह से ये जो टाइम है ये मेरे को 1 मंथ का इसमें छूट मिल गई, यानी कि 1 महीना जल्दी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। ये कैसे हुआ और ये कटिंग मैंने कहाँ से अरेंज की, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे टमाटर के जो पौधे हैं इसके अंदर मैं अक्सर ये बताती हूँ, ये मेन स्टेम है, इसके अंदर एक ब्रांच इधर जा रही है। ये देखिए, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो निकलता हुई ये टहनी है, ये है सकर। ये सकर वो होता है अगर आप इसको तोड़ते हैं, जैसे कि मैं तोड़ूंगी। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हैं छोटे छोटे व्हाइट रेशे, जैसे कि आपको देख रहे होंगे। ये व्हाइट रेशे जो हैं वो इनकी रूट्स हैं। अगर हम इसको, इस स्टेम को मैं यहाँ पर मिट्टी में ऐसे ही लगा दूंगी, मैं आपको शेयर भी करूंगी इसकी पिक्चर। ये देखिए, मैंने बस इसको मॉइस्ट मिट्टी के अंदर ऐसे लगा दिया। अब आप देखेंगे 10 से 15 दिन के बाद इसके अंदर जड़ें आ जाएंगी और प्लस 15 दिन में, यानी कि 1 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये पौधा मैंने इसी तरीके से कटिंग से लगाया है। ये तो बहुत ही अच्छा मैं कटिंग लगा देती हूँ। और टमाटोज में अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मेन स्टेम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो जितने लीव्स है ना इनको रिमूव करना होता है। इस पर आपने डिटेल वीडियो बनाया था ना? राइट, मेरे चैनल पे अपलोड है इसका डिटेल वीडियो। हाँ, तो कैसे, अगर स्टेम को अगर आपको थिक करना है तो कैसे करना है। हाँ, टमाटोज में अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रूटिंग अच्छी मिले तो सबसे पहले तो 12 इंच से बड़ा पॉट होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी के पास पॉट नहीं है, हाँ, तो एक मेरे पास आइडिया है, हाँ, जो सीमेंट के बैग आते हैं, जो कट्टे आते हैं, हाँ, उसके अंदर भी अगर एक पौधा लगाएंगे, हाँ, तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग देगा। अच्छा। लेकिन टमाटो के पौधे से फ्रूटिंग पाने के लिए एक अच्छे स्टिक का सहारा देना, नीचे की स्टेम्स को रिमूव करना, ये इनके की पॉइंट्स हैं। अच्छा। और सकर्स को रिमूव करना। अगर सकर रिमूव नहीं करेंगे तो सकर सारी एनर्जी लेगा प्लांट की, सकर में ही फ्रूटिंग होगी, बाकी पौधे में बहुत ही कम फ्रूटिंग होगी। अच्छा, हाँ। ये आपने अच्छा टिप दे दिया लोगों को। तो सकर रिमूव करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऊपर के सकर चाहे ना रिमूव करें, नीचे हाँ, के सारे सकर, हाँ, यानी कि 15 इंच के तक के सारे सकर्स रिमूव होने चाहिए। हाँ।
और आपने तो ग्रो बैग में लगाया और आप बता रही हैं कि 12 इंच के पॉट्स में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए। तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं? रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन जो टमाटर होता है ना उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। तो अगर हम कैल्शियम को हर 15 दिन में टमाटर में डालेंगे, यानी कि जो पान वाला चूना आता है, एक मटर के दाने जितना 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। ना तो टमाटर के अंदर एक डिजीज होता है, उसको बॉटम एंड रॉट डिजीज कहते हैं। अच्छा। मतलब बेस कोई भी टमाटर होगा इसे बेस से यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। अच्छा। तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अगर आप छोटे गमले में भी लगा रहे हैं और अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हर 15 दिन के अंदर खाद डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। लेकिन सजेशन ये होगा कि 12 से थोड़ा सा बड़े गमले में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर मैं बात करूं, जो मैक्सिमम जो टमाटो में जो चैलेंजेस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे कि कीड़े लग जाते हैं या कुछ ऐसा भी है क्या? इसके अंदर थोड़ा सा कर्ल का डिजीज आ जाता है। जैसे मेरे ये टमाटर पुराना हो गया, देखिए इसमें आना स्टार्ट हुआ है, तो मुझे तो पता है मुझे निकालना है। वैसे आप इसकी लीव्स को प्रून कर दीजिए, ऐसे लीव्स को, और या फिर इसके ऊपर खट्टी छाछ का भी स्प्रे करिए, तो उससे भी अच्छे जाते हैं। उससे भी, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है, उससे भी ये काफी हद तक ये जो कर्ल वायरस डिजीज है ये ठीक हो जाता है। एक ऐसा खाद जो आप बोलेंगे कि ना इसके लिए जरूरी है, ये जरूर डालिए? कैल्शियम। और कैल्शियम के लिए आप क्या करते हैं? मैं चूना बनाती हूँ पान वाले से। हाँ। चूने को जैसे एक मैंने आपको बताया, एक मटर के दाने जितना चूना 1 लीटर पानी में घोला, और इसके सॉइल एप्लीकेशन करना है हमें। इसके ऊपर नहीं डालना है, इसका सॉइल एप्लीकेशन करना है। ओके। तो आपका पौधा जो है वो काफी मजबूत होगा। सॉइल एप्लीकेशन मतलब क्या होगा? मिट्टी में ही पानी को डालना है, ये नहीं कि आपने ऊपर छिड़काव कर दिया चूने का। ऐसा नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना। मिट्टी में जड़ों के पास उस कैल्शियम को डालना है। तो क्या हम मिट्टी बनाते समय भी उसका मतलब मिक्स कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इसका तो ऐसा नहीं होगा कि प्लांट जल जाएगा या फिर? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा कम होनी चाहिए। अगर जैसे 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर आप 1/4 स्पून डाल दीजिए। मतलब आप बोल सकती हैं कि मतलब चूना मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम टमाटर को चाहिए ही चाहिए, वरना टमाटर नहीं टिकेगा। ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है। श्वेता जी, देख रहा हूँ कि ये टोमेटो के प्लांट्स तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। राइट। तो रिजल्ट कब आएगा इसका? ये क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो ये जल्दी जल्दी बड़े होंगे। तो ये मुझे अप्रैल तक अभी फ्रूटिंग देंगे। ये बड़े भी होंगे और अच्छी फ्रूटिंग भी देंगे। और ये बेल वाले टमाटर है, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर में लगाया है, और ये नेट है, इसके सहारे ये चढ़ जाएंगे। तो ये 4-5 फीट के होंगे ये टमाटर के पौधे। तो टोमेटो जो आपने लगाया है वो लॉट्स में ही लगाता है? मैं हर सब्जी लॉट में लगाती हूँ, टमाटोज भी। क्योंकि बल्क में होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है स्टोर करना। पहले देखिए मेरे यहाँ पे ये पौधे लग रहे हैं, इसके अलावा मेरी सैपलिंग्स भी रेडी हो रही हैं। अच्छा। मैं उनको भी रेडी करती हूँ। तो हर चीज में एक इंटरवल के साथ करती हूँ, जिससे कि मुझे टाइम से इसकी फ्रूटिंग मिलती रहे। मैं ये बता रही थी कि जो टमाटोज के सीड्स आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। एक डिटर्मिनेंट आते हैं, एक इनडिटर्मिनेंट आते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो एक बारी में ही फ्रूटिंग देगा और वो पौधा खत्म हो जाए। इनडिटर्मिनेंट है वो 6 महीने तक फ्रूटिंग देते हैं, यानी कि जैसे फ्रूटिंग होगी उसके बाद फ्लावरिंग भी होगी इसके अंदर। ये देखिए पौधा झुके जा रहा है हमारा। तो सीड पर ये लिखा हुआ होता है या फिर कुछ ऐसा? ये आपको अमेज़न पे मिल जाता है। अच्छा। सेमी डिटर्मिनेंट करके मिल जाएगा ये। अमेज़न पे अगर कोई गूगल करेगा तो उसमें इजीली मिल जाते हैं सीड्स। तो मैम अब बात करते हैं कि जो सॉइल है वो कैसे बनाना है इसका टमाटर का? इसका सॉइल मैंने 50% मिट्टी, गार्डन सॉइल, और 50% गोबर की खाद। अच्छा। और बॉटम में, क्योंकि बहुत बड़ी क्यारी है, मेरे पास इतनी मिट्टी नहीं होती, इतनी खाद भी नहीं होती, तो मैं पुराने जो मेरे भिंडी के पौधे बचे थे वो इसके अंदर हैं। अच्छा। उसके ऊपर ये पौधे हो रहे हैं मेरे। और टमाटोज की जो मिट्टी है आपको हमेशा इस टाइप की मॉइस्ट रखनी है। अगर ये सूखेगी तो भी टमाटर के पौधे आपके खराब होंगे, और अगर ज्यादा गीली हो जाएगी तब भी टमाटर के पौधे खराब हो जाएंगे। मॉइस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप खुरपी के बिना हाथ से भी गुड़ाई कर दें। टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जैसे टमाटर के पौधे में आप ये जो रेशे देख रहे हैं वाइट से, ये मिट्टी का सरफेस मेरा इधर है और ये थोड़ा ऊंचा करके मैंने लगाया है, जिससे कि मेरे जब ये जो वाइट है ये इसकी रूट, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए वाइट, ये जो वाइट है ये इसकी रूट्स हैं। जब मैं इसकी मिट्टी थोड़ी ऊपर करके चढ़ाऊंगी तो इसकी ये जो मेन स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, और ये जो इसकी रूट है वो अच्छी डेवलप होगी, जिससे कि मुझे हेवी फ्रूटिंग मिलेगी। और टमाटर के पौधे की जो जितनी भी लोअर लीव्स हैं, देखिए जैसे मैंने ये हटा रखी हैं,
इन लीव्स को सबको हमें रिमूव कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको भी इसकी मिट्टी में जैसे ऊपर चढ़ा रखी है। तो आपको इसी देखिए यहाँ पर भी देखिए, तो आपको मिट्टी को ऊपर चढ़ाना है और किसी भी स्टिक का या जैसे मैंने इसको धागे का सहारा देके इसको मैं नेट तक ले जाऊंगी। तो इसको किसी न किसी चीज का सहारा देना है हमें। ये देखिए ये मेरे टमाटर का पौधा करीबन 4 फीट का पौधा है और उसको मैंने इधर एक स्टिक का सहारा देके रखा है, क्योंकि जो इसकी टेंड्रिल्स होती है वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो उसके फ्रूट के वेट को ये जो डंडियां होती हैं, इनकी स्टेम्स होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो टमाटर के पौधे को स्टिफ रखने के लिए उसे सपोर्ट देने की जरूरत होती है। टमाटर के अंदर है, क्योंकि टमाटर जो होता है वो एक हेवी फीडर होता है, उसे हर 15 दिन में खाद की जरूरत होती है, क्योंकि वो फ्लावरिंग भी कर रहा होता है, साथ साथ वो फ्रूटिंग भी कर रहा होता है। टमाटर के पौधे में कई बार फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है, तो वो रीजन होता है इरेगुलर वाटरिंग। अगर आप पानी को इरेगुलर तरीके से डालते हैं, यानी कि कभी मिट्टी सूखी है तो आपने खूब सारा पानी एक साथ डाल दिया, या मिट्टी को बहुत दिनों तक सूखा रखा, तो उससे फ्लावर जो होता है टमाटर का वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है। तो आपको पानी को रेगुलेट तरीके से डालना है, यानी कि आपको पानी का जो मॉइस्चर है मिट्टी में वो मेंटेन करके रखना है। देखिए जैसे यहाँ मेरी मिट्टी ये मैंने मॉइस्ट रखी है, ना ज्यादा गीली है ना ज्यादा सूखी है। तो इस तरीके की मिट्टी अगर आप रखेंगे तो आपका जो टमाटर का फ्लावर है वो ड्रॉप नहीं होगा और वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो जिस तरीके से मैं अपने टमाटर के पौधों की केयर करती हूँ वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया। कौन कौन सी डिजीजेस लगती हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं और कब कब डालने हैं उसके बारे में। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जिस तरीके की फ्रूटिंग मुझे अपने घर में मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने टमाटर पिछले 1 साल से नहीं खरीदा है, तो मैं चाहती हूँ आप सबके घर में भी ऐसी ही फ्रूटिंग हो। तो मेरी वीडियो का यही बस मकसद होता है कि मैं डिटेल में हर पॉइंट जो मैं अपने लिए सोचती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो डियर व्यूअर्स, आज का क्वेश्चन ये है कि बॉटम एंड रॉट डिजीज़ किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।